अगले 7 दिनों में आप मैथ्स में टॉपर बन सकते हो, फिर चाहे से अभी तक आपने कुछ भी पढ़ा हो या फिर आपने स्टार्ट भी नहीं किया हो, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है ना, अगर हम इसको सही ढंग से स्टडी करते हैं ना तो हमारे लिए मैथ्स में स्कोर करना बड़ा ही आसान हो जाता है। और जो आपको प्रॉब्लम आ रही है ना कि आपको क्वेश्चंस देख के समझ नहीं आते कि भैया इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूं, फॉर्मूलाज याद नहीं हो रहे, सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी अगर आप एक स्मार्ट स्टूडेंट बनना चाहते हो ना। देखो यार, मेहनत सभी करते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट वो होता है जो कि 1 घंटे पढ़ के भी उतना रिजल्ट आता है, और एक दूसरा स्टूडेंट वो होता है जो कि 3-4 घंटे पढ़ता है फिर भी उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो अगर आपको एक ऐसे स्टूडेंट बनना है जो कि पेपर को फास्ट सॉल्व कर पाए, आज का वीडियो आपके लिए। सबसे पहली बात तो यह कि आपका काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। आज आपके पास में केवल और केवल 9 दिन है, कल आपके पास में 8 दिन होंगे, फिर उसके बाद में 7 दिन होंगे। आपका हर दिन कम हो रहा है, इसलिए हर एक मिनट हर एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि आप कितने मार्क्स चाहते हो अपने मैथ्स के एग्जाम में, ए ऑप्शन या फिर बी ऑप्शन या फिर सी ऑप्शन? अभी के अभी मुझे कमेंट करके बताओ। अब मैं जानता हूं कि 99% स्टूडेंट की इच्छा यही होती है कि भैया 97% आ जाए, 98 आ जाए, 77 आते हैं, लेकिन रियलिटी पता है 90% स्टूडेंट बस यहीं पे ही रह जाते हैं, जिनके की 50 से 60 की रेंज में नंबर आते हैं। पता है सभी को ये लगता होगा कि ये जो स्टूडेंट होते हैं ना, कमजोर होते हैं, जबकि रियलिटी बताऊं, आप टॉपर से ज्यादा स्टडी करते हो, आपने उनसे ज्यादा मेहनत करी, लेकिन फिर भी पता है आपके कम मार्क्स क्यों आते हैं? इसके पीछे का रीजन है आपका डर। आपको ये लगता है कि आपसे नहीं होगा, और जबकि सच्चाई है कि भाई मैथ्स इतना आसान सब्जेक्ट है, इसमें बस अगर आपको लॉजिक आता है तो आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व होते चला जाएगा, और अगर आपको लॉजिक नहीं आता तो फिर आपसे सॉल्व नहीं होगा। और अभी तक आपसे मैथ्स में अच्छे नंबर क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आप मैथ्स को रटते हो। अब मैथ्स को पढ़ने का एक बहुत ही सही तरीका मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले खुद पर विश्वास रखना होगा। और आज आपको कमेंट करना है कि आप कितना मैथ्स में स्कोर करना चाहते हो। जैसे कि मैं अपने आप से बोलता था कि आई विल स्कोर 98 इन मैथ्स एग्जाम। अब यही लाइन आपको अपने आप से बोलना, और 17 तारीख को आकर के आप देखना कि आप जितना आज बोल रहे हो ना उतना ही आप स्कोर करोगे, क्योंकि आपका माइंड उसी तरीके से वर्क करेगा। आपका जो डर है ना, वही आपका सबसे बड़ा एनिमी है। तो इसको हराना है। कैसे हराओगे? खुद से बोलो कि भाई मैं तो टॉपर हूं, मेरे तो अच्छे नंबर आएंगे, फिर चाहे से कुछ भी हो या ना हो, मेहनत आपको करनी पड़ी। देखो, सबसे पहला पॉइंट जो कि आपको कोई भी नहीं बताएगा, 17 तारीख को आपके साथ में एग्जाम में क्या होने वाला है। क्या आपने कभी सोचा है कि 17 को जो एग्जाम होगा उसमें आप क्या क्या गलतियां करोगे? कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप इतनी मेहनत करके गए हो फिर भी आपके अच्छे नंबर ना आए। हर साल ऐसा लाखों स्टूडेंट के साथ में होता है। पता है क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो अप्रोच ही नहीं होती, उनको पता ही नहीं होता कि वो कहां पर गलतियां कर रहे हैं। तो आज आपको एक काम करना है, बस अभी या फिर अभी के अभी आपको एक सैंपल क्वेश्चन पेपर लेना। अब सैंपल क्वेश्चन पेपर जैसे मैं बोलूंगा ना, अधिकतर स्टूडेंट कहेंगे कि सिलेबस कंप्लीट नहीं। सिलेबस तो भाई लास्ट वाले दिन तक कंप्लीट नहीं होगा, कब तक अपने आप को झूठ बोलोगे? दूसरा, अब ये पेपर जरूरी क्यों है? सबसे पहले तो आपको इससे ये पता लगेगा कि आप क्या गलतियां करते हो। ठीक है, आपको पता ही नहीं अभी तक कि आपकी क्या गलतियां हैं। क्या आपको फॉर्मूलाज याद रहते हैं? क्या आप फॉर्मूला सही ढंग से लगा पाते हो? क्या आप कैलकुलेशन सही करते हो? ये सब कुछ आपको इस सैंपल पेपर से आपकी रियलिटी सेल्फ एनालिसिस होगा। इसीलिए सबसे पहले आज के आज एक सैंपल क्वेश्चन पेपर करो, उससे आपको पता लगेगा कि अच्छा भाई मेरे को तो फॉर्मूलाज याद नहीं है भाई, फिर मेरे को तो यार मेरी तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा स्लो है, फिर आपको ये पता लगेगा कि यार मेरे तो सेक्शन डी पूरा पूरा छूट रहा है, मेरी तो कैलकुलेशन ही नहीं है, मेरे को तो स्टेप वाइज ही नहीं लिखना आता। ये सब कैसे पता लगेगा? ये सब आपके भैया थोड़ी बताएंगे। ये सब आप जिनसे पढ़ते हो उनको थोड़ी पता है। उनको तो भाई सारे के सारे फॉर्मूलास रट के, हम तो 3-4 साल से पढ़ा रहे हैं, हमें तो हर एक चीज पता है, हम तो क्वेश्चन भी फास्ट सॉल्व कर रहे हैं, हर दिन स्ट्रेटेजी बता देंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ में 17 तारीख को क्या होगा। 17 तारीख को आप अकेले बैठे होंगे बेंच के ऊपर और इतनी सारी प्रॉब्लम है, लेकिन ये जब ही सॉल्व होंगी जब आपको पता होगा। अगर आपको पता लग जाए कि आपका यार टाइम कम बचता है, तो सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चंस को करना है। फिर उसके बाद में आपको पता लगे कि भैया मैं तो है ना कैलकुलेशन मिस्टेक कर देता हूं, तो कैलकुलेशन पर ध्यान देनी होगी। फॉर्मुलाज याद हैं, लेकिन भैया फॉर्मुला के बाद भी वो सॉल्व नहीं हो रहा, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रही, ये सब कैसे पता लगेगा? जब सेल्फ एनालिसिस करोगे। तो इसीलिए आज एक अपना पेपर निकालो और उसमें आप देखो कि भाई कौन से चैप्टर से कौन से टॉपिक आपको लगता है कि यार ये वाला चैप्टर मेरा वीक है या फिर ये वीक है, वो सब कुछ आपको एक बार एनालाइज करना होगा। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ये जो टाइम दोगे ना, इससे आपके एग्जाम में 30 से 40 नंबर बढ़ जाएंगे, इस बात की गारंटी मैं तुम्हें दे सकता हूं। फिर उसके बाद में अब जो आपके सामने बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है, सबसे पहली प्रॉब्लम ये आती है जो कि मुझे भी आती थी
कि मैथ्स में पता है चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन समझ ही नहीं आता कि यार क्वेश्चंस के अंदर क्या अप्रोच लगाऊं कि वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, फॉर्मूलाज याद नहीं हो रहे, जैसे कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हो गया, या फिर आपका स्टैटिस्टिक्स हो गया, या फिर ट्रिग्नोमेट्री हो गया, इसके फॉर्मूलाज याद नहीं हो रहे, हर दिन कर रहे हैं लेकिन याद नहीं हो रहा। और लास्ट के अंदर कि भैया पढ़ना क्या क्या, कोई कह रहा है एनसीईआरटी पढ़ लो, कोई कह रहा है कोई सी बुक पढ़ लो, कोई सी बुक पढ़ लो। मैं आपको बताऊं, मेरे पास में ये है कि आपका पेपर कहां से आएगा ये मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि पिछले 3 साल से मैं ये बता रहा हूं। तो ये चीज आपको मेरे ऊपर बस थोड़ा सा ट्रस्ट रखना होगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब स्टूडेंट क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि यार मैथ्स के एग्जाम में ना कोई कहता है कि ये वाले क्वेश्चंस कर लो, फिर उसके बाद में एक लंबी सी मैराथन आएगी 1000 क्वेश्चंस की, फिर उसके बाद में मैराथन आएगी 50,000 क्वेश्चंस की। भाई ये तो आते रहेंगे, लेकिन आपके एग्जाम के लिए क्या जरूरी है, आप कितना पढ़ सकते हो वो इंपॉर्टेंट है, जहां से एग्जाम बनता है। तो देखो, सबसे पहले तो आपका जो इतना सारा सिलेबस है ना, इसमें से ये कुछ चैप्टर हैं जो कि आपको सबसे पहले खत्म करने होंगे, क्योंकि इनसे एग्जाम में जरूर से क्वेश्चन आएगा। देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली कैटेगरी है, इस कैटेगरी को कोई भी स्टूडेंट मिस मत करना। पहले ये 5 चैप्टर को खत्म करो, आपका 40 से 50% सिलेबस खत्म हो जाएगा। सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री खत्म करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज वाले ये चैप्टर है, कम से कम भी 10 से 12 नंबर के क्वेश्चंस इससे आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्राइंगल्स हो गए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हो गए, स्टैटिस्टिक्स हो गया, सर्कल हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसी फॉर्म के अंदर आपको ये सारे के सारे चैप्टर्स को खत्म करना होगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने इनको छोड़ दिया और सोच रहे हो कि लास्ट में कर लेंगे, हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, ये करना है। फिर उसके बाद में आपको करना है जैसे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया, सम एप्लीकेशन हो गया, पॉलिनोमियल्स हो गया, ये इसके बाद में करना है। फिर उसके बाद में अगर टाइम बचता है, अब जैसे कि लास्ट का टाइम होता है ना, उसमें ये बहुत इजी चैप्टर्स हैं। ये क्या है, ये बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है, ये आप लास्ट के 1-2 दिन में भी कर सकते हो, तो इनको छोड़ सकते हो। जैसे कि रियल नंबर हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया, एरिया रिलेटेड टू सर्कल हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ये बहुत इजी है। लेकिन आपको है ना सबसे पहले फोकस करना है इस वाली टेबल के ऊपर, ये तो आपके 100% कंप्लीट होनी चाहिए, ये दोनों के दोनों। फिर उसके बाद में जब ये कर लेते हो ना, तो अब आपको पता होना चाहिए कि अगले 7 दिनों के अंदर आपको क्या करना है। देखो भाई, यहां पर सबसे पहले तो 5 डेज प्लान बनाने वाले हैं, क्योंकि लास्ट के जो 2 दिन रहेंगे ना, एग्जाम से पहले वाले 2 दिन, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या करना है, उसमें अगर गलती कर दोगे ना, पूरी पूरी मेहनत जीरो हो जाएगी। अब देखो, सबसे पहले फर्स्ट डे से लेकर के जो हमारा 5th डे है ना, इसमें क्या है कि हमें पढ़ना भी है, लेकिन ऐसा ना हो कि जो हम पढ़ रहे हैं उससे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व ना हो। तो इसीलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको टॉपर्स की तरह क्या करना है। टॉपर्स हर दिन पता है क्या करते हैं, टॉपर्स हर दिन एक तो न्यू चैप्टर को स्टडी करते हैं। अब जैसे कि न्यू चैप्टर को स्टडी करने का जो सबसे बेस्ट टाइम होता है ना, नाइट में आप नया चैप्टर स्टडी करो। जैसे कि आज नाइट में जो भी आप लाइव क्लासेस या फिर कुछ भी लेना चाहते हो ना, 1 शॉट वीडियो कुछ भी हो, वो नाइट में देखो। और जो दिन का टाइम होता है वो निकालो खुद की सेल्फ स्टडी के लिए, उसमें आपको करने होंगे क्वेश्चंस। अब जैसे कि रात में आपने पढ़ा है भैया, आज आपने पूरा क्योंकि नाइट में हमारे पास में टाइम खूब होता है, ठीक है, पूरा एक बार में हमें चैप्टर खत्म करना है। अब नाइट में हमने मान लो कि पढ़ लिया ट्रिग्नोमेट्री, तो अब ट्रिग्नोमेट्री अगर आज पढ़ा है तो कल सुबह उठते उसके सारे के सारे क्वेश्चंस कर लेने। अब क्वेश्चंस भी कौन से करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये 5 दिन तक हमारा यही रहेगा कि रात को हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग सुबह उसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, ताकि जो पढ़ा है उससे तो हम बिल्कुल भी ना छोड़े। और उसके साथ में इसके रिवीजन की स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग होती है। आप ये सोच रहे हो ना कि भैया रिवीजन के लिए काम करूंगा कि मैंने मैथ्स के जो भी नोट्स बनाए ना उन्हें इन पलट लूंगा, बिल्कुल भी नहीं करनी है ये गलती। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अगर मैथ्स में रिवीजन करना है तो रिवीजन का मतलब होता है क्वेश्चंस करना। अगर कोई भी चैप्टर रिवाइज कर रहे हो तो हर एक चैप्टर से कम भी 20 से 30 क्वेश्चन आपको करने ही करने होंगे, फिर वो चाहे से कोई सा भी चैप्टर हो, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद में जो लास्ट के दिन है, जैसे कि 5th, 6th, 7th डेज, अब इसमें आपको क्या करना है, एग्जाम से 2 दिन पहले, अब आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डिसाइड करेगा कि आप कितना स्कोर करोगे। इसमें आपको करनी होंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, वो क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आते हैं। वो क्वेश्चंस कौन से? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, ठीक है। अभी सभी स्टूडेंट को लग रहा होगा कि भैया एनसीईआरटी तो हर कोई करता है, भैया इसी से ही बनेगा पेपर। दूसरे क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि इनके बाहर कुछ नहीं आता। सबसे पहले इन दोनों को अगर पूरा कर लेते, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर भी करीब 200 से 300 क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर भी अगर आप देखोगे कम से कम भी 150 क्वेश्चन होंगे पिछले 4-5 सालों के अंदर। अब आप देख लो
कि अब ये टोटल क्वेश्चन अगर हर दिन क्या 50 से 60 करोगे ना, जब जाकर के आपसे पूरे पूरे कंप्लीट होंगे। और जिसमें कि एनसीईआरटी में तो एग्जांपल्स तो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते, ये चीज आप समझो। आप बहुत ज्यादा गलतियां कर दोगे, जैसे कि अगर आप नई नई बुक्स के पीछे भागोगे, नए नए सैंपल पेपर के पीछे भागोगे, बिल्कुल भी नहीं। बस ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में अब आती है हमारे पास में नेक्स्ट। अब क्वेश्चंस वाली जो प्रॉब्लम होती है ना, मुझे बहुत ज्यादा होता था यार, मेरे को समझ ही नहीं आता था। मेरे को जैसे कि मैंने क्वेश्चंस पढ़ लिए, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर लिए, लेकिन जैसे ही कोई भी नया क्वेश्चन आता मुझसे सॉल्व भी नहीं होता। पता है इसके पीछे का रीजन क्या होता है? इसके पीछे का सबसे पहला रीजन तो ये होता है कि हमारा वो जो चैप्टर था ना, वो कहीं ना कहीं वीक रह गया। तो आपको क्या करना है, आपको जैसे कि मैंने बताया कि हमने सेल्फ एनालिसिस किया, अपने क्वेश्चन सॉल्व किया, और आपको लगता है कि यार भैया मेरे को होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना वो जो डिस्क्रिमिनेंट वाली है ना, वहां पर दिक्कत आता है। तो केवल और केवल उस टॉपिक को आप स्टडी करो, फिर उसके बाद में उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करोगे ना, उसके वीक रहने का पीछे का कारण है ये क्वेश्चंस आपने क्वेश्चंस किए ही नहीं। वो वीक इसीलिए रहा क्योंकि आपने उसके क्वेश्चंस नहीं किए। तो आपको क्वेश्चंस करने होंगे, जब ही जाकर के आप नए क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और इसको सॉल्व करने का बहुत आसान सा तरीका है कि सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो कि भैया वो किस टॉपिक से, फिर आपने उस टॉपिक से रिलेटेड देखना है कि यार मैंने इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और अगर आपने उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपको उसमें डॉट्स कनेक्ट होंगे। और ये डॉट कब कनेक्ट होगी? जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नहीं तो क्या होगा कि आप पढ़ते जाएंगे लेकिन आपसे क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहे, तो क्या फायदा? तो इसीलिए सबसे पहले क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको देखना है कि भैया मेरे से कौन से चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। फिर उसके बाद में उसमें टॉपिक फाइंड करना है कि यार उसमें कौन सा एक ऐसा टॉपिक है जो कि मुझे समझ में नहीं आता, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे, जब तक कुछ नहीं पता लगेगा। हिंदी के अंदर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, अगर समझ नहीं पाते हो तो। फिर उसके बाद में अब जो आता है हमारे पास में नेक्स्ट, फॉर्मूलाज। देखो भाई, एक ऐसा रामबाण इलाज बता दूंगा ना, उसके बाद में फॉर्मूलाज कभी भी नहीं बोलोगे। जो 10th के फॉर्मूलाज है ना, तुम तुम्हारी जिंदगी भर के लिए नहीं भूलने वाले हो। देखो, अब मान लो कि आप सुबह 7 बजे पढ़ने के लिए बैठते हो। क्या बैठते हो? 7 बजे पढ़ने के लिए बैठते हो। बस आपको क्या करना है, 5 मिनट निकालनी। क्या करनी है? 5 मिनट निकालनी है। 5 मिनट में क्या करना है, एक ब्लैंक पेपर लेना है और उस ब्लैंक पेपर के ऊपर A to Z लिखते जाना है। जितने भी फॉर्मूलाज है ना, सारे के सारे लिखो, बिना देखे सभी के सभी फॉर्मूलाज को लिखो। जितने भी आपको याद आ रहे हैं ना, आपके दिमाग पर प्रेशर डालो। और फिर उसके बाद में आप जितने लिख पाते हो लिख लिए। इस टाइम पर आपको बुक वगैरह कुछ नहीं खोलनी, मैथ्स पढ़ने से पहले का ही काम करना है 5 मिनट में। अब आपको इसको मैच करना है अपनी नोटबुक से। अब आप इसको अपनी कॉपी के अंदर जो भी आपने लिखा है ना, उससे मैच करो कि कितने उसमें सही हुए, और जो भी गलत हुए हैं उनको फिर से रीराइट करो। बस 2 बार आपको ये काम करना है। 5-10 मिनट के अंदर आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे, क्योंकि आप अपनी मेमोरी को चैलेंज करते हो। तो ये वाला मेथड काम में लेना, और सुबह अगले 7 दिनों तक ये फॉर्मूला तो हर एक पेज में लिखना। 7 पेज आपके पास में होने चाहिए। जो 7वें दिन 7वां पेज होगा ना, उसमें आपको हर एक फॉर्मूला याद होगा। फिर उसके बाद में अब आती है हमारे पास में नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, डरना नहीं है। बहुत सिंपल एग्जाम आता है मैथ्स का, आपके लिए पेपर बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। बस खुद के ऊपर विश्वास रखना है। ऑल द बेस्ट। आपको सारे के सारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, वो सब मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं है जब तक खुद पर विश्वास नहीं है। तो अगर आपने इस वीडियो को यहां तक लिखा है तो द एंड जरूर से देखना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आप जरूर से अच्छा स्कोर करेंगे। ऑल द बेस्ट। मुझे आप पर पूरा विश्वास है, लेकिन इतना ही विश्वास खुद पर अब भी होना चाहिए आप।